मंदिर के अंदर 3 हंटर मारे जा चुके हैं और बचे हुए हंटर्स क्या बच पाएंगे। एक हंटर बोलता है आखिर में ये है क्या। उतने ही देर में दूसरा हंटर बोलता है हमें यहाँ से निकलना ही होगा। फिर तीसरा हंटर बोलता है तुम क्या चाहते हो, हम सब भी मारे जाए। फिर पहला हंटर बोलता है कोई रास्ता नहीं है क्या। फिर दूसरा हंटर बोलता है भले मुझे कैसे पता होगा यार। फिर कैप्टन मिस्टर सॉन्ग बोलता है कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिले तो तुम सब मारे जाओगे। बहुत से हंटर घायल हो चुके हैं, उनमें से एक जूही भी है जो संग जिन्बू की दोस्त है। फिर जिन्बू बोलता है जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। फिर कैप्टन सन जिन्बू से कहता है अच्छा हुआ तुमने बता दिया हमें झुकने के लिए, अगर तुम ना होते तो हम सब मारे जाते। फिर संग जिन्बू देखता है कि कैप्टन का हाथ पूरा कटा होता है और फिर संग जिन्बू बोलता है कैप्टन तुम्हारा हाथ। फिर कैप्टन बोलता है लोगों को इससे भी बुरी हालत में मैंने देखा है, बस तू मेरा खून रोक दो। फिर जिन्बू एक कपड़े से उनका हाथ बांधता है और उनका खून रोकता है और कैप्टन बोलते हैं क्या तुमको वो 3 नियम याद हैं? पहला देवता का सम्मान करना, दूसरा उसकी तारीफ करना, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करना उन मूर्तियों के सामने, और जो यह 3 नियम नहीं मानेगा वो सब मारे जाएंगे। फिर संग जिन्बू एक मूर्ति की तरफ इशारा करता है और बोलता है कैप्टन कहीं ये देवता वही तो नहीं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है संग जिन्बू की बहन। उसकी बहन बोलती है आज तुम ज्यादा लेट नहीं हो गई। फिर उसकी दोस्त बोलती है कुछ खास नहीं, वैसे तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। हाँ मेरा भाई एक हंटर है, वो भी E रैंक हंटर। हर रेड में घायल होके आते हैं और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वैसे तुमने पूछा क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया। फिर हम मंदिर की ओर चलते हैं। कैप्टन बोलता है इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। जब एक हंटर चिल्ला के बोलता है मैं यहाँ मर नहीं सकता, मेरे को एक बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं इसे गंवा नहीं सकता। फिर कैप्टन बोलता है क्या कर रहे हो, वहां से हिलना मत। फिर हंटर बोलता है मुझे अपनी रफ्तार पे पूरा भरोसा है, ये मुझे छू भी नहीं सकता। हंटर भाग कर दरवाजे की तरफ जाता है, उतने ही देर में मूर्ति से एक लेजर लाइट निकलती है, उसका दोनों पैर काट देती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर संग जिन्बू बोलता है मतलब ये मूर्ति हम सबको एक साथ भी मार सकती है कैप्टन, वो भी बड़ी आसानी से, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़ों की तरह मार सकती है। संग जिन्बू समझ नहीं आ रहा वो मूर्ति हमें मार क्यों नहीं रही। कैप्टन पता नहीं, इसके पास इतनी शक्ति है फिर भी ये अलग है उन दानवों की तरह, वह देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर संग वो पहला नियम क्या था मुझे बताइए। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। देवता मतलब इस तरह खाने के अलग ही नियम है, क्या करने जा रहे हो? लगता है तुम्हारे अंदर जीने की अभी भी आस है। फिर संग जिन्बू चिल्लाकर बोलता है सभी लोग अपना सर मूर्ति की तरफ झुका दो प्लीज। फिर एक हंटर बोलता है क्या बोल रहे हो तुम ये सब। कैप्टन संग जिन्बू से पूछता है हमें क्या करना चाहिए जिन्बू। ऐसा ही करते हैं, जब तक हम सिर अपना नीचे झुका कर रखेंगे उस नियम के अनुसार हम मूर्ति का सम्मान करेंगे, वो हमें कुछ नहीं करेगी। फिर संग जिन्बू अपना सिर नीचे झुका देता है और कैप्टन बोलता है पक्का ये बोल रहे हमें यही करना चाहिए, फिलहाल हम यही कर सकते हैं। कैप्टन बोलता है चलो फिर यही ट्राई करके देखते हैं। फिर सारे के सारे हंटर अपना सर मूर्ति की तरफ झुका लेते हैं। फिर एक हंटर बोलता है क्या हम बच पाएंगे सिर्फ एक सर झुकाने से? फिर उतने देर में मूर्ति खड़ी हो जाती है और हंसने लग जाती है। फिर एक हंटर बोलता है ये कितना डरावना है। संग जिन्बू क्या वो हंस रहा है? फिर हंटर ये तो कुछ नहीं कर रहा, बेवकूफ खड़े मत हो। फिर हंटर खड़ा होकर बोलता है देखो देखो वो हमें कुछ नहीं कर रहा। फिर उतने ही में दूसरा हंटर खड़े होकर बोलता है क्या सच में ये सब खत्म हो गया? क्या हम सच में बच गए? ये हुई ना बात, क्या हम घर जा सकते हैं? ये सब क्वेश्चन सारे हंटर पूछने लग गए। फिर संग जिन्बू बोलता है शायद नहीं, अभी कुछ बाकी है। फिर उतने ही देर में मूर्ति खड़ी हो जाती है और उनके पास आने लगती है। उतने ही देर में दूसरा हंटर बोलता है ये सब क्या हो रहा है? जिन्बू तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं था? फिर जिन्बू डर के बोलता है इसके लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था, लेकिन हाँ हमें नियमों को तोड़ना नहीं था, हमें खड़े नहीं होना चाहिए था। उतने ही देर में मूर्ति उनकी तरफ बढ़ने लगती है और जिन्बू बोलता है दूसरा नियम मूर्तियों की तारीफ करना था, हमें ढूंढना पड़ेगा किस चीज से हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। फिर एक हंटर बोलता है लेकिन कैसे होगा ये? उनमें से एक हंटर निकलता है और बोलता है सभी देवताओं को तारीफ करना एक ही तरीका होता है, मैं करता हूँ। फिर हंटर बोलता है मैं प्रार्थना करता हूँ हे देवता हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ, और भी बहुत कुछ बोलता है। और फिर संग जिन्बू बोलता है यह सब इस देवता पे काम नहीं करेगा। फिर उतने देर में हंटर बोलता है हे देवता हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, हमारी रक्षा करो। लेकिन मूर्ति उसे पैरों से कुचल कर मार देती है। फिर सारे के सारे हंटर डर जाते हैं और मूर्ति से दूर भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़की हंटर काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। लेकिन उतने ही देर में
मूर्ति उसे भी पैरों से कुचल कर मार देती है। फिर कैप्टन बोलता है सारे के सारे इधर उधर फैल जाओ। फिर संग जिनबू जूही को लेकर भागने लगता है। फिर पहला हंटर मूर्ति से दूर भाग के एक कोने में चला जाता है और बोलता है यहाँ तो मैं सेफ हूँ ना, मेरे को यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर पीछे से एक मूर्ति खड़ी होती है, उसे तलवार से मार देती है। जिनबू जूही को लेकर भागते भागते सोचता है देवता की तारीफ, देवता की तारीफ, देवता की तारीफ, लेकिन करूँ भी तो कैसे करूँ तारीफ, ये शैतान से कम नहीं है, लेकिन मैं जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता। जूही ने मेरी काफी मदद की है, हर रेड में मेरे को बचाया है। फिर उतने ही देर में एक और मूर्ति एक हंटर को मार देती है और जिनबू भागते भागते तारीफ 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 और सारी मूर्तियों को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, कुछ ढूंढता रहता है। और फिर जिनबू चिल्लाकर बोलता है सभी उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके पास बाजा है। फिर कैप्टन एक मूर्ति के पास चला जाता है और फिर वो कुछ बजाने लग जाती है, फिर वो बच जाता है वहाँ पर। फिर एक और हंटर दूसरी मूर्ति के पास चला जाता है, वहाँ भी बाजा होता है, वो भी बच जाता है। फिर वो बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जूही और संग जिनबू एक ही मूर्ति के पास दोनों चले जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बजाती। फिर संग जिनबू सोचता है शायद हम दो हैं इसलिए ये नहीं बजा रही। जिनबू बोलता है जूही तुम यहीं रुको, मैं दूसरी मूर्ति के पास जाता हूँ। जूही बोलती है जिनबू रुको मत जाओ, तुम यहाँ रुको, मैं वहाँ जाती हूँ। फिर जिनबू भागते भागते दूसरी मूर्ति की तरफ जा ही रहा होता है, उसका पीछा शैतानी मूर्ति करने लगती है उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे तैसे जिनबू अपनी जान वान बचा के दूसरी मूर्ति की तरफ जाता है जिसके पास बाजा होता है, और उतने ही देर में शैतानी मूर्ति ने उसका एक पैर काट दिया होता है। जैसे तैसे तो वो मूर्ति के पास पहुंचता है और वो बाजा बजाती है और जिनबू बच जाता है और शैतानी मूर्ति अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाती है। और जूही तेज भागकर आती है जिनबू के पास, और जूही एक बी रैंक हीलर होती है, उसे बचाने की कोशिश करती है अपनी शक्तियों से, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी पहले ही खो चुकी होती है। अब केवल 6 हंटर बचे हुए हैं। पहला कैप्टन जिसका हाथ कटा हुआ है, दूसरा सन जिनबू जिसका पैर कटा हुआ है, और तीसरा ली जूही जो एक बी रैंक हीलर है जो की सारी शक्तियां खो चुकी है अपनी। इनके अलावा 3 हंटर जो की तीनों के तीनों घायल है। जूही और सन जिनबू के अलावा चारों के चारों हंटर आपस में लड़ने लगते हैं और बोलते हैं ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है। लेकिन कैप्टन बोलता है ये हम सबका फैसला था, हमने वोटिंग कराई थी, इसमें हम सभी दोषी हैं। संग जिनबू अब ये बहस करने का टाइम नहीं है, अभी तहखाने का एक और नियम बाकी है, भूलो मत। फिर मंदिर के बीचों बीच कुछ निकलता है पत्थर जैसा। फिर एक हंटर बोलता है अब ये क्या है। फिर संग जिनबू बोलता है एक बलिस्तान, और पुराने लेखों में इसका जिक्र किया गया है कि किसी देवता को खजाने या किसी की बलि देकर भगवान की भक्ति साबित किया जा सकता है, यही तहखाने का तीसरा नियम है। अब एक हंटर बोलता है ये तो हर गधे को पता है कि अब क्या करना है। वो अपनी तलवार निकालता है और कैप्टन की गर्दन पर रख देता है मारने के लिए। बलि देना है तो कैप्टन की बलि दे देते हैं, क्या हो गया। संग जिनबू बोलता है तलवार नीचे रखो। हंटर तलवार नीचे कर देता है। मिस्टर सॉन्ग जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं मैं बलि के लिए तैयार हूँ। संग जिनबू बोलता है इसमें मिस्टर सॉन्ग की ही गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए हम सब ने ही वोट किया था। फिर अचानक से बलिस्तान के चारों तरफ रेड फायर जलने लग जाते हैं, और फिर हंटर बोलता है ये सब क्या है अब। फिर कैप्टन बोलता है संग जिनबू अब क्या कहते हो तुम। जिनबू बोलता है मेरे को नहीं पता, मेरे को उस बलिस्तान के पास लेकर चलो। संग जिनबू बलिस्तान के पास जाता है। फिर उतने ही देर में दूसरी तरफ स्टोरी दिखाई जाती है। संग जिनबू की बहन हॉस्पिटल में जाती है और अपनी माँ के पास बैठ जाती है और अपनी माँ को अपनी कहानी बताती है स्कूल के बारे में कि मेरी फ्रेंड लेट हो गई थी, लेकिन उसकी माँ तो कोमा में है। लेकिन वो बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। फिर जिनबू बीचों बीच जाकर बोलता है क्या तुम दोनों अंदर आ सकते हो प्लीज, हम सबको एक लो जलानी होगी। जैसे ही वो अंदर आते हैं बलिस्तान के चारों तरफ ब्लू फायर जलने लग जाते हैं और एक हंटर बोलता है दरवाजा खुल गया। फिर जूही बोलती है क्या हम जा सकते हैं अब। फिर एक हंटर बोलता है अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो। फिर अचानक से सारी की सारी मूर्तियां जाग जाती हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब हंटर बोलते हैं ये सारी की सारी मूर्तियां हमारे तरफ आ रही हैं, अब हम क्या करें। फिर सन जिनबू बोलता है जूही अपनी आंखें बंद मत करो, अगर हम इन्हें देखते रहेंगे तो ये हमारी तरफ नहीं पड़ेंगे। फिर सारे के सारे हंटर अपनी आंखें खोल के मूर्तियों को देखने लग जाते हैं। कुछ देर तक सारे के सारे हंटर अपनी आंखें मूर्तियों पे जमाए रखते हैं, लेकिन उतने ही देर में एक लड़की हंटर अपनी आंखें बंद कर देती हैं, जिसके कारण सारे के सारे मूर्ति उनकी तरफ दोबारा बढ़ने लग जाते हैं। फिर वो लड़की डर के मारे गेट से बाहर भाग जाती है। फिर संग जिनबू सोचता है क्यों ये वक्त के साथ ये नीली रोशनियां गायब होते जा रही हैं, और लाल रोशनी जब गायब होती है जब यहाँ से कोई भागता है। फिर वो दोबारा तहखाने के 3 नियम याद करता है। पहला सम्मान करना, दूसरा तारीफ करना, तीसरा भक्ति साबित करना। पहले डर और खतरा, फिर उससे बचने के लिए एक झूठी आस। शायद इस देवता को हमारी भक्ति को परखने के लिए कोई चाल है। जो हंटर जिनबू को पकड़ा रहता है वो बोलता है अब मैं और नहीं झेल सकता। वो भी जिनबू को छोड़कर भाग जाता है और जिनबू नीचे गिर जाता है। जिनबू रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैप्टन तुम कहना क्या चाहते हो जिनबू। अगर हम बिना हिले मूर्तियों पे अपनी आंखें जमाए रखे तो हम बच सकते हैं, क्योंकि यह नीली रोशनियां एक टाइमर की तरह है, इनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। एक हंटर
हम जा सकते हैं, तुम संभावना लगा रहे हो। मेरा भी एक परिवार है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे को यहाँ से जाना ही होगा। यह बोलकर हंटर यहाँ से चला जाता है। कैप्टन, जिनवू और जूही, तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर सॉन्ग, कैप्टन, जब तक हम में से कोई यहाँ है यह दरवाजा बंद नहीं होगा, इसीलिए तुमको यहाँ से जाना चाहिए। और जूही, जिनवू का ख्याल रखना तुम। फिर अचानक से जूही नीचे गिर जाती है, उसके पैर काम नहीं करते। मिस्टर सॉन्ग, प्लीज जूही को लेकर जाइए, समय बहुत कम है, मेरे पैर कटा हुआ है, मैं जूही को नहीं लेकर जा सकता। लेकिन जिनवू, तुम्हारा क्या? ऐसा है तो फिर मैं भी यहाँ रुकूंगी। जिनवू जूही को एक स्टोन देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ डिनर का वादा किया हुआ था ना, इसे डिनर कर लेना। अगर मैं बचा तो बचे हुए पैसे वापस जरूर लेने आऊंगा। जूही, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? उतने ही देर में कैप्टन जूही को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, बोलता है टाइम कम है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कैप्टन जूही को लेकर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, अब केवल मैं ही मरूंगा, ऐसा तो हो नहीं वाला था, कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। तो एक मूर्ति उसके पास आती है, उसको तलवार से मारकर बहुत ज्यादा घायल कर देती है। फिर जिनको बोलता है, मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था, उसके लिए मेरा बार बार मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश करी। जैसे ये सब बोल ही रहा होता है, जब दूसरी मूर्ति उसका एक हाथ काट देती है। आखिर केवल लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भी एक परिवार है, मैं भी घर जिंदा लौटना चाहता हूँ। अच्छा है मैं यहाँ अकेले मरने के लिए बचा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जिन्बू? मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदा घर लौट के जाना है। काश मुझे एक और चांस मिलता। उतने ही देर में जिन्बू के सामने एक स्क्रीन आती है, उस पर लिखा रहता है, क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो, यस या नो? तो जिन्बू यस पर क्लिक कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं थर्ड एपिसोड में।